बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह राज्य करते थे। वह बहादुर, चतुर और न्यायप्रिय थे, लेकिन उन्हें नई नई चीजों और रहस्यमयी घटनाओं को जानने की बड़ी इच्छा रहती थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वह अपने राज्य की सीमा पर स्थित एक घने जंगल का दौरा करेंगे, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। भूतिया जंगल का रहस्य भूतिया जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई जादुई शक्ति रहती है। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा, लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह को डर नहीं था। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, मैं खुद इस जंगल का सच जानने जाऊंगा। मुझे अपनी सेना की आवश्यकता नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। सेनापति और मंत्रियों ने बहुत समझाया, लेकिन राजा ने किसी की न सुनी। अगले दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर भूतिया जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की अनोखी घटनाएं जंगल में घुसते ही राजा को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सूरज की रोशनी घने पेड़ों के कारण जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पक्षियों की चहचहाहट भी धीरे धीरे बंद हो गई। अचानक उन्होंने एक बड़ी गुफा देखी। गुफा के बाहर एक प्राचीन पत्थर पर लिखा था, जो इस गुफा में जाएगा वह अपनी किस्मत को बदलेगा, लेकिन जो लालच करेगा वह सब कुछ खो देगा। राजा के भीतर जिज्ञासा और साहस जाग उठा। उन्होंने घोड़े को पेड़ से बांधा और गुफा के भीतर चले गए, जिनका प्रकट होना गुफा के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। जैसे ही राजा ने गुफा के केंद्र में कदम रखा, वहां एक सुनहरी दीपक दिखाई दिया। राजा ने दीपक उठाया और उसे साफ किया। अचानक एक विशाल जिन प्रकट हुआ, जिन ने कहा, हे राजन, मैं इस दीपक का जिन हूं। जो भी मुझे मुक्त करता है उसकी 3 इच्छाएं मैं पूरी करता हूं। बोलो, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? पहली इच्छा, राजा ने सोचा और कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे राज्य में कोई भी गरीब न रहे, सब खुशहाल हो। जिन ने अपनी उंगली घुमाई और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब दूसरी इच्छा बताओ। राजा खुश हुए। उन्होंने अपनी दूसरी इच्छा के बारे में कहा, मुझे ऐसा खजाना दो जो कभी खत्म न हो। जिन ने फिर अपनी उंगली घुमाई और कहा, तुम्हारा खजाना अब अनंत है। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। राजा अब तीसरी इच्छा सोच रहे थे। तभी गुफा की दीवारों पर बनी आकृतियां हिलने लगी। जिन मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम्हारी तीसरी इच्छा सोचने से पहले एक चेतावनी सुन लो। इस गुफा का राज बहुत बड़ा है। अगर तुमने इसे जानने की कोशिश की तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। राजा की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने कहा, मैं तीसरी इच्छा में यह जानना चाहता हूं कि इस गुफा का राज क्या है। जिन ने गंभीर होते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। गुफा का राज। जिन ने राजा को एक गुप्त दरवाजा दिखाया। जैसे ही राजा ने दरवाजे को खोला, वह एक विशाल महल में पहुंच गए। महल सोने और हीरो से भरा था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। जिन ने बताया, यह महल एक शापित राजा का है, जिसने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। वह अब एक राक्षस बन चुका है और इस गुफा में कैद है। अगर तुम इस महल से कुछ लेने की कोशिश करोगे तो वह जाग जाएगा। राजा ने महल को देखा और सोचा कि यह सब तो अब उनका है। उन्होंने एक कीमती हीरा उठाया। जैसे ही उन्होंने हीरा उठाया, महल हिलने लगा। राक्षस का जागरण। महल के बीच में एक बड़ा सिंहासन था। उस पर एक भयानक राक्षस बैठा हुआ था। राक्षस ने आंखें खोली और गरजते हुए कहा, कौन है जिसने मेरा खजाना चुराने की हिम्मत की? राजा वीरेंद्र सिंह ने तलवार निकाली और राक्षस का सामना किया, लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर था। उसने राजा को अपनी जादुई शक्तियों से जकड़ लिया। तभी जिन ने प्रकट होकर कहा, राजन, यह वही है जिसका मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अब तुम्हें अपनी बुद्धिमानी से बचना होगा। राजा की बुद्धिमत्ता। राजा ने राक्षस से कहा, तुम कौन हो और इस महल का क्या रहस्य है? राक्षस बोला, मैं भी कभी एक राजा था, लेकिन मेरे लालच ने मुझे इस शाप में बदल दिया। अगर तुमने मेरी कैद तोड़ी और मुझे मुक्त किया तो मैं तुम्हें जीवित जाने दूंगा। राजा ने सोचा और जिनसे मदद मांगी। जिन ने कहा, राजन, तुम्हें राक्षस को उसकी कमजोरी से हराना होगा। वह अपने ही जादू में फंसा हुआ है। उसे उसके नाम से बुलाओ और उसे उसकी गलती याद दिलाओ। राजा ने राक्षस से कहा, हे राजा सुरेंद्र, तुम्हारी लालच ही तुम्हारी हार का कारण बनी।
अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, लेकिन इस गुफा और महल को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। जैसे ही राजा ने यह कहा, राक्षस चिल्लाया और धुएं में बदल गया। महल धीरे धीरे गायब होने लगा। जिन ने राजा को गुफा से बाहर निकाला। अंतिम पाठ। जिन ने कहा, राजन, तुम्हारी जिज्ञासा और बुद्धिमानी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन याद रखना, हर राज्य जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब अपनी तीसरी इच्छा मांगो। राजा ने कहा, मेरी तीसरी इच्छा है कि यह गुफा हमेशा के लिए गायब हो जाए, ताकि कोई और इस शाप का शिकार न बने। जिन ने राजा की इच्छा पूरी की और गायब हो गया। राजा वीरेंद्र सिंह अपने राज्य लौटे और सबको खुशहाल देखा। उन्होंने जीवन भर लालच से दूर रहने और न्यायप्रिय रहने का पाठ याद रखा।